वेलकम दोस्तों। बिहार सरकार ने उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि दे रही है। इस रुपया से आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। चलिए हम आपको इसके संबंध में विस्तार से बताते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया। ऑनलाइन जो अंतिम फॉर्म है आप 15 मार्च 2026 तक आप भर सकते हैं। ये फॉर्म 25 फरवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में आप उद्यमी बिहार लिखकर सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ उद्यमी बिहार लिखकर सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर में जो भी वेबसाइट आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ होगा उद्यमी बिहार गवर्नमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको लिखा होगा महत्वपूर्ण सूचना में क्रम संख्या में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 25/2/2026 से उपरांत 3 बजे से दिनांक 15/3/2026 तक अपराह्न 5 बजे तक खुला रहेगा। यानी आप 5 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने हेतु यहाँ पर क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर आप देखिए 25/2/2026 में लिखा हो वित्तीय वर्ष 2026 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन के पूर्व दिशा निर्देश। यानी आप इसको दिशा निर्देश पढ़ लीजिए एक बार कि इसमें क्या है। इसको पढ़ने के लिए यहाँ होगा क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, यानी आपको ऊपर में स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें आपका पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कितना रुपया आपको मिलेगा, किस अनुसूचित जाति को कितना इसमें दिया जाएगा, एससी को, एसटी को, ओबीसी को कितना है, वह सब आपका इसमें पूरा डिटेल्स होगा। जो मुख्य बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं, नहीं तो आप पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पूरा डिटेल से पढ़ लीजिए। आप ना भी पढ़िएगा, हम आपको इम्पोर्टेंट सब चीज़ बता देते हैं। जैसे इस योजना के तहत 93,047 लोगों को इसका चयन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ अर्हता में लिखा गया है, यानी आपके पास क्या एलिजिबल होना चाहिए। तो यहाँ होगा आवेदन का बिहार का अस्थायी निवास होना चाहिए, कम से कम 10+2 यानी इंटरमीडिएट आप पास होना चाहिए, जिसमें आईटी, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा वगैरह सब होना चाहिए, और उम्र आपको 8 से 50 वर्ष के अंदर में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है इकाई प्रोप्राइटर इसकी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको बता, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है और आप एससी, एसटी, ओबीसी से आते हैं, ये 2 डॉक्यूमेंट्स है। आप उसके बाद आप इंटर किए होंगे तो आपके पास मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट होगा, तो आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये सब बताया गया अति पिछड़ा वगैरह हम आपको बता दिए कि सर्टिफिकेट है तो आप निवास प्रमाण पत्र है, यानी जिसको आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, और जाति है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको लाइव फोटोग्राफी होगा, यानी आपका लाइव फोटो कैमरा के माध्यम से होगा और आपको सिग्नेचर लगेगा। बस भाई यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा। और आपको हम बता देते हैं, आपका जो आधार कार्ड है उसका बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, उसी के माध्यम से आपका पेमेंट आएगा। ये सब चीज़ है तो आप ऑनलाइन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ बता देते हैं योजना का लाभ या वित्तीय सहायता। देखिए यहाँ लिखा हो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित आवेदन को उनके द्वारा चयनित दिए गए परियोजना के स्थापित या संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपया आपको दिया जाएगा, सहायता उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कुल परियोजना में 50% अधिकतम रुपए यानी 5 लाख तक का अनुदान तथा शेष 50% अधिकतम 5 लाख रुपया माने 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण होगा। अगर यानी अधिकतम आपको 10 लाख रुपया इस योजना के तहत मिलेगा और 5 लाख रुपया आपका माफ हो जाएगा और 5 लाख रुपया आपको लौटाना होगा। आप युवा होंगे, युवा उद्यमी योजना के तहत कीजिएगा तो आपको उस 5 लाख रुपये पर 1% ब्याज लगेगा। आप युवा उद्यमी के तहत नहीं, अगर आप युवा उद्यमी नहीं है और कोई है महिला वगैरह तो वो भी आपका माफ हो जाएगा, यानी आपको सिर्फ 5 लाख रुपया लगेगा, ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर है अंतिम रूप से चयनित आवेदक को चरण में 6 दिवसीय गैर अवस्था परीक्षण कराया जाएगा, यानी आपको 6 दिन का आवासीय परीक्षण कराया जाएगा। यानी आप जो भी काम का सेलेक्ट कीजिएगा उसका आपको ट्रेनिंग भी सरकार देगी, कैसे आप कीजिएगा, कैसे आपको करना है, जो कि बेहतर तरह से आपका काम चले, आपका रोजगार हो। उसके बाद यहाँ अभ्यर्थी को प्रथम चरण परीक्षण में भाग लेने हेतु कुल 2 मौका दिया जाएगा, अथवा परीक्षण के लिए निर्धारित तिथि स्थान
को सूचना आवेदक के दिए गए ईमेल आईडी या आपको फ़ोन नंबर पर भी सूचना दिया जाएगा। अगर आप अनुपस्थिति रहने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्था की रद्द कर दी, यानी आप परीक्षा नहीं कीजिएगा तो आपका रद्द कर दिया जाएगा आवेदन को। आपको 2 बार बताया जाएगा कि आप यहाँ पर आइए, और जो आप दोनों बार भी नहीं जाते हैं तब आपका ये आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो यह प्रथम चरण की आवेदन की इकाई के नाम पर चालू खाता अकाउंट में प्रथम किस्त की राशि भुगतान RTPS या NEFT के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद आपको बताया गया कि प्रथम किस्त में कितना बार आपको रुपया दिया जाएगा, यही सब वगैरह बताया गया। आप जो हमने महत्वपूर्ण चीज़ें थे वो हम आपको बता दिए हैं। बाकी और भी आप चीज़ पढ़ना चाहते हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे कैसे करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ होगा क्लिक करें, इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। आपको यहाँ से अप्लाई करना होगा। यहाँ होगा प्रथम नाम, आपको प्रथम नाम लिखना है। उसके बाद मध्यम नाम है तो मध्यम नाम लिखिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। और अंतिम नाम लिखना है। जैसे किसी का नाम है अमन शर्मा तो अमन फर्स्ट नेम में लिखेंगे और अंतिम नाम में शर्मा लिखेंगे। किसी का नाम बहुत बड़ा होता है तो प्रथम नाम, मध्यम नाम और अंतिम नाम लिखना होता है। जैसे किसी का नाम है चंद्रानंद मंडल तो फर्स्ट नेम में चंद्रा, मध्यम नेम में नंद, उसके अंतिम नेम में मंडल लिखेगा। इसके बाद यहाँ नीचे में होगा ईमेल आईडी, आपको अपना यहाँ ईमेल आईडी लिखना है। उसके यहाँ क्या आप अपना नया व्यवसाय है, यानी आप जो कीजिएगा अभी न्यू कीजिएगा, यानी पहले इससे नहीं किए हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इससे पहले भी वो काम कर चुके हैं तो यहाँ नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर लिंग बताना है, लड़का होंगे तो पुरुष, लड़के होंगे तो फीमेल पर यानी महिला पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर आपको वही डालना जो आधार कार्ड में लिंक होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वही मोबाइल नंबर आपको डालना जो आधार कार्ड में लिंक हो। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आधार का प्रकार में आपको आधार नंबर पर ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ आपको आधार नंबर लिख देना है, जो भी आपके पास आधार नंबर होगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ मतदाता प्रमाण पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर लिख सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ दे सकते हैं, इसको भरना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको आधार कार्ड देना जरूरी है। इसके बाद यहाँ आवेदक के प्रकार में आपको बताना है क्या है। आप अनुसूचित जाति यानी SC ST है, अति पिछड़ा वर्ग है यानी OBC है, महिला है तो महिला उद्यमी पे क्लिक कीजिएगा, युवा है तो युवा उद्यमी पे क्लिक कीजिएगा। जो आप अल्पसंख्यक में आते हैं तो अल्पसंख्यक पर आपको क्लिक करना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग जनों पर आपको क्लिक करना है। देखिए आप इसमें जो भी चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे SC ST वाला, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला कीजिएगा तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग चाहिए सेलेक्ट कीजिएगा तो अति पिछड़ा वर्ग आपको चाहिए। अल्पसंख्यक वाला कीजिएगा तो अल्पसंख्यक वाला आपको सर्टिफिकेट चाहिए। दिव्यांग है, दिव्यांग जनों पर क्लिक कीजिएगा तो दिव्यांग जनों पर वाला आपको सर्टिफिकेट चाहिए दिव्यांग वाला। जो भी चीज़ सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ फिर से आएगा कि आप इसके अंतर्गत आते हैं ना, आपको कंफर्म होने के लिए कह रहा होगा तो उसके बाद यहाँ ओके पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपको पासवर्ड बनाना होगा, अच्छा सा पासवर्ड आपको बनाना है। उसके यहाँ पुनः पासवर्ड में दोबारा से पासवर्ड आपको डाल देना। जो पासवर्ड ऊपर में डालिएगा वही पासवर्ड आपको यहाँ नीचे में डाल देना है। डालने के बाद यहाँ नीचे कीजिएगा, यहाँ एक बॉक्स होगा, इस बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। इसमें दिया गया है, चलिए हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। मैं एतद द्वारा स्वेच्छा से अपना आधार नंबर उपलब्ध कराता या कराती हूँ और उद्योग विभाग को यह सहमति देता हूँ कि वे मेरी पहचान का लाभार्थी आवेदक के रूप में स्थापित एवं सत्यापित करने हेतु जनसंख्या प्रमाणीकरण जैसे नाम, फोन नंबर के लिए मेरा आधार का उपयोग करें। यह प्रमाणीकरण केवल सेवाओं और लाभों का लाभ उठाने का उद्देश्य है, जिसमें जहां लागू हो वहां प्रत्यक्ष लाभ अंतर्गत DBT प्रत्यक्ष खाते से हस्तांतरित की सुविधा शामिल में मैं पुष्टि करता या करती हूं। मैं अपना आधार विवरण के इस विशिष्ट और समिति उपयोग को समझता हूं। मैं समझता हूं कि मैं सहमत हूं। उसके बाद यहाँ होगा OTP प्राप्त करें, इस पर आपको क्लिक करना है। कभी कभी क्या होता है OTP प्राप्त करें इस पर क्लिक कीजिएगा तो नहीं आता, तो यहाँ नीचे वाला होगा और पहले से ही खाता है, यहाँ क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ जो मोबाइल नंबर दिए थे वही मोबाइल नंबर डालना है। उसके यहाँ आधार आपका पासवर्ड जो बनाए थे वो पासवर्ड आप यहाँ डाल दीजिएगा। उसके यहाँ लॉगिन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका OTP आपके मोबाइल पर चले जाएगा। जैसे ही मोबाइल नंबर और आप जो पासवर्ड बनाए थे वो डालकर यहाँ लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, तब आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। आपके जो भी मोबाइल नंबर दिए थे उस पर OTP जाएगा, उसको यहाँ पर डाल कर उसके बाद यहाँ होगा सत्यापित करें, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ OTP डालना है, आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ होगा सत्यापित करें, इस पर आपको क्लिक करना है।
इसके बाद आपको अपना यहाँ पर जो भी नाम दिए थे वो नाम शो होगा। उसके बाद यहाँ आपको लिंग यानी महिला या पुरुष जो भी सेलेक्ट किए थे वो आपको यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ आपको अपना जन्म तिथि, आपको जन्म तिथि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही डालिएगा। उसके बाद यहाँ पिता या माता का नाम लिख दीजिएगा। जो भी माता का नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ माता का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो अभिभावक पिता का नाम देना चाहते हैं तो पिता का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर जिसका भी नाम यहाँ पे लिखिएगा तो उसका नाम यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना आएगा। जैसे पिता का नाम दिए तो पिता पर क्लिक कीजिएगा, माता का नाम दिए तो माता पे क्लिक कीजिएगा, पति का नाम दिया है तो यहाँ पति पे के नाम पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे आना है, यहाँ होगा क्या आप दिव्यांग हैं, अगर जो है तो यहाँ यस पर क्लिक करना है, और जो आप नहीं है दिव्यांग तो नो पर क्लिक करना है। उसके यहाँ आपको अपना अस्थाई पता डाल देना है, गांव, शहर, पंचायत, थाना, उसके ब्लॉक का चयन करें, यानी किस ब्लॉक यानी प्रखंड से आते हैं। उसके यहाँ जिला का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी जिला में आपका घर है उस जिला, पहले आपको जिला का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ ब्लॉक का नाम आएगा, उसके बाद यहाँ पिन कोड आपको अपना डाल देना है। उसके बाद यहाँ कोटि यानी किस कैटेगरी से आप आते हैं, जिस भी कैटेगरी का आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा उसका आपको प्रमाण पत्र आपको चाहिए। आप जाति प्रमाण पत्र बनाइएगा, उसी में आपका कैटेगरी लिखा होता है, यानी जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। उसके यहाँ जाति, आप किस जाति से आते हैं उस जाति का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ बहुत सारा जाति आएगा, आप यहाँ पे अपना जाति का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। सारा चीज़ डालने के बाद सारा चीज़ चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेव, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लिखा है डेटा सफलतापूर्वक सहेज कर लीजिए गया है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे शैक्षणिक विवरण यानी आपकी जो भी पढ़ाई है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। सबसे पहले यहाँ वर्ग में आप 10th लिखिएगा। उसके बाद यहाँ वर्ग या संस्था का नाम, यानी किस संस्था से आपने पास किए हैं उस संस्था का यहाँ पे नाम लिखना है, यानी जिस कॉलेज से पास किए या बोर्ड से पास किए हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ आपको बोर्ड या संख्या का रोल नंबर, उसमें आपका क्या रोल नंबर था वो रोल नंबर आपको लिखिएगा। आपके सर्टिफिकेट में ये सब सारा चीज़ होता है। उसके बाद यहाँ पास करने का साल, यानी किस साल आपने पास किए हैं 10th वो आपको डालना है। उसके बाद सबसे नीचे में आपको यहाँ का विषय, यानी आप किस विषय सबका नाम लिखिएगा, यहाँ जोड़े पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जुड़ जाएगा। इसी तरह आप मैट्रिक का जोड़िएगा, इंटर का कर जोड़ दीजिएगा, जो आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का भी जोड़ दीजिएगा। आप जो भी किए हैं डिप्लोमा वगैरह सब किए हैं तो उसका भी यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं। इस तरह शैक्षणिक योग्यता के बाद अब आपको यहाँ पर परियोजना का विवरण होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर है जिस परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें, यानी कौन सा उद्योग आप लगाना चाहते हैं। इसमें बहुत सारा नाम आएगा, उस उद्योग का यहाँ पे नाम आपको सेलेक्ट करना है, जो भी उद्योग आप लगाना चाहते हैं। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे तेल का मिल लगाना चाहते हैं, या शहद जिसको आप मौध कहते हैं, शहद प्रसंस्करण वो लगाना चाहते हैं, पोहा चूड़ा का निर्माण करने वाला, जेली, सास निर्माण, फलों का रस, मखाना प्रसंस्करण, मिनी चावल मिल, दाल चक्की, दाल निर्माण, ये सब सारा सोया उत्पादन जो भी करना चाहते हैं, आइसक्रीम निर्माण या डेयरी उत्पादन, बकरी, इस सब वाला आप करना चाहते हैं, या मसाला उत्पादन या सूती निर्माण, आटा बेसन निर्माण, आटा बेसन सूती मसाला निर्माण के लिए जो भी करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। ये थोड़ा सा आप सोच समझ के ही कीजिएगा, यानी आप जो भी उद्योग लगाना चाहते हैं उसी उद्योग को आपको सेलेक्ट करना है। उसी से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, यानी आवासीय प्रशिक्षण, यानी आपको कैसे काम करना है, कैसे आप अच्छे से कीजिएगा वो आपको प्रशिक्षण उसी से रिलेटेड दिया जाएगा। और चेक करने भी आएगा कि आपने जो भी उद्योग के लिए दिए हैं तो उसके लिए आपको क्या है, क्या स्थितियाँ हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर है क्या आप उपयुक्त परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ होगा हाँ, इस हाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर है परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रकार, यानी आपका स्थल स्वयं का है तो स्वयं का स्थान पर क्लिक कीजिएगा। अगर किराए का है, किराए के स्थान पर लगाना चाहते हो तो यहाँ किराए के स्थान पर क्लिक करना है। जो भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे में है परियोजना स्थल का प्रस्तावित पता, यानी जिस भी स्थल पे आप उद्योग लगाना चाहते हैं उसका यहाँ पूरा पता आपको लिख देना है, ताकि आपका वहाँ प्रेक्षक यानी जो जांच कर रहा है वह वहाँ तक पहुँचे। यहाँ आपको पता अच्छे से लिखना है, जहाँ आप उद्योग स्थापित कीजिएगा वहाँ उसका पता आपको अच्छे से यहाँ पे लिख देना है। जो चीज़ यहाँ खाली होगा उसको भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेव, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक कीजिएगा अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताएं वही सब आपको अपलोड करना है। चलिए हम आपको बारी बारी से बताते हैं क्या सब आपको अपलोड करना है। जैसे आपको जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। महिला आवेदन की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, यानी आप जो
महिला होंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं है। पुरुष होंगे उसके बाद आपको देना जरूरी है। चलिए हम आपको अपलोड करके दिखाते हैं। जैसे जाति प्रमाण पत्र है, हम पुरुष हैं तो हमको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, तो यहाँ होगा चूज फाइल। इस चूज फाइल पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ भी हमारा जाति प्रमाण पत्र होगा उस फाइल को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वह हमारा यहाँ पर शो होगा। शो होने के बाद उसके बाद यहाँ होगा अपलोड। इस अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ लिखा आएगा फाइल अपलोड हो गया है। इस पर आप जाकर उसको देख भी सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे ही आपका यहाँ पर अपलोड लिखा आ जा रहा है तो यानी आपका अपलोड हो गया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद अब आपको यहाँ पे नीचे में मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, यानी उसके बाद यहाँ इंटरमीडिएट के या उसके समकक्ष जो ITI वगैरह होता है उसका भी यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, यानी अधिकतम आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं उसका आपको यहाँ प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ आवासीय प्रमाण पत्र जिसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं वो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ फोटो आपको अपलोड करना है, यानी फोटो आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। लाइव फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ होगा स्टार्ट कैमरा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका स्क्रीन पर आपको फोटो आएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक फोटो पर क्लिक कीजिएगा तो आपको फोटो खींचा चले जाएगा। उसके बाद यहाँ हस्ताक्षर का फोटो, यानी आपको अपना सिग्नेचर कर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद इसके बाद यहाँ नीचे आना है। यहाँ होगा सबमिट करने से पहले एक बार फॉर्म को जांच कर लें। इस पर आपको क्लिक करना है, अपना जांच कर लीजिएगा सारा चीज़ सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आप बिहार उद्यमी योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी चला गया होगा, नहीं आया होगा कोई दिक्कत की बात नहीं, आया होगा पंजीकरण संख्या, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। इसके बाद जैसे ही आपका नाम का सिलेक्शन होगा तो आपको मालूम चल जाएगा। इसके बाद आपको 6 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो भी आप यहाँ पे उद्योग के लिए सेलेक्ट किया है उसी से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद आपके अकाउंट में रुपया भी आ जाएगा। और भी इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर है, तो इस पर जाकर आप कॉल भी कर सकते हैं। जो ऑफिशियल समय होता है जिसमें ऑफिस होता है उसी समय आप कीजिएगा तो कॉल आपका रिसीव होगा। जैसे यहाँ होगा हेल्पलाइन नंबर है 1800 345 62 14। और भी इसी तरह का जानकारी हम अपना फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो कर दीजिए। इसी तरह की जानकारी हम आपको उसी चैनल पर सबसे पहले बता देते हैं, इसलिए हमारा फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।